तो बात कर रहे हैं अपन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 के अभी तक के हमारे 12 क्वेश्चन हो गए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे वीडियो अपन ने अपलोड किए हैं, तो उस हर वीडियो में हर क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो आपको वन वेरिएबल का यूज करना है। अब वेरिएबल क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, इसकी पुरानी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में होता है। जो नंबर p/q के फॉर्म में होता है उस नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 7/2 ये रैशनल नंबर, 8/3 रैशनल नंबर, इवन 5 को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं। 7 को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर फाइंड करना है। वो रैशनल नंबर क्या है हमको नहीं पता, वो रैशनल नंबर क्या हमको पता है क्या, नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, लेट। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर होगा लेट। रैशनल नंबर कौन है हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर कौन है, x है। कौन है, x है। रैशनल नंबर आपको नहीं पता तो उसको क्या नाम देंगे, x, क्योंकि हमको वेरिएबल का यूज करना है, ओनली वन वेरिएबल का। अब इस x को निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दी होगी। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है कि रैशनल नंबर को भी इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, मतलब इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, इसको निकालने की कंडीशन दी है। और कंडीशन क्या है कि इस रैशनल नंबर को आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड ऐड 2/3 टू दिस प्रोडक्ट। और इसमें क्या ऐड कर रहे हो, 2/3 ऐड कर रहे हो, 2/3 ऐड कर रहे हो। तो जिससे हमको मिलेगा यू गेट, मतलब इक्वल में हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 7/12। तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होगा जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2/3 ऐड करोगे तो आंसर 7/12 आएगा। वो नंबर निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बोला ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो तुम बोलोगे सर x में 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आएगा। तो वैसे ही कौन सा रैशनल नंबर होगा जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे, उसमें क्या ऐड करोगे, 2/3। इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करोगे, 2/3 ऐड करोगे तो आंसर 7/12 होगा। तो x निकालना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया सबको? तो बताओ 5 × x 5x होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। इस नंबर को यहाँ पे x की जगह नहीं है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 7/12 माइनस 2/3 होगा। क्या बात है, क्या बात है। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। और कभी भी याद रखना बेस सेम करने की कोशिश करना, बेस सेम। जब भी सब्ट्रैक्शन करोगे इन दोनों का तो बेस सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12 है, 12 होना चाहिए। तो 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 3 4 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको छोड़ोगे नहीं, ये जैसा का वैसा रखोगे फिलहाल के लिए। तो ये 7/12 जैसा का वैसा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, 7/12 माइनस 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। देखो बेस सेम आ गया, हमका बेस सेम लाना था। अब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 7 में से 8 गए, तो 7 में से 8 गए तो -1। 7 में से 8 गए क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो 7 में से 8 गया -1, बड़े वाले का साइन आएगा -1। ये -1 कैसे है सबको समझ में आ गया। तो इक्वल 5/2x। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू। जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको जगह पे रखते हैं, x को जगह पे रखते हैं, x को जगह पे रखते हैं। ये डिवाइड वाला तो इनटू में जाएगा, डिवाइड वाला टू क्या में जाएगा बताओ, इनटू में जाएगा। देखो कभी भी ये डिवाइड वाला जो 2 है इनटू में जाएगा और इनटू वाला काय में आएगा, डिवाइड में आएगा। ये बात हमेशा याद रहेगी आपको, ये बात याद रहेगी कि डिवाइड वाली चीज काय में जाती है, इनटू में, और इनटू वाली चीज काय में जाती है, डिवाइड में, डिवाइड में जाती है। ठीक है, तो ये 2 6 कट रहा तो कट करने का, 2 6 12 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताओ ऊपर कितना बचा, -7 बचा, और 6 5 जा 30 बचेगा, -7/30 वो नंबर होगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा, -7/30 वो नंबर होगा जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे। चेक करो ना सच में ऐसा होगा क्या, चेक करो ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक करो। ये 5x/2 होगा, ये 7/12 होगा, 7/12, और यहाँ 7/12 था क्या आपके पास, 7/12 था, 7/12
प्लस 2/3 उधर गया -2/3, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। अब बेस के साथ सेम है, एक बार 7 में से हट गया -1, ये -1 था। वाओ, 7 में से हट गया कितना बचेगा -1, ये -1 था बेटा, बिल्कुल -1, ये -1 6/30 -1/32 नंबर होगा। देखो मिस्टेक हो गई तो 7 के साथ इधर था क्या, 7 में से हट गया तो -1। अब चेक करोगे सच में -1/8 को सच में -1/30 को सच में 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 ऐड करेंगे तो सच में ये आता है कि चेक करो, ये कितना हो जाएगा, 5 1 5, 2 3 60 हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा, और प्लस 2/3 होगा तो मतलब ये 60 है या 530, ये कट है ना, मेरे ख्याल से करो -1 पे यहाँ पे 6 से 60 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, 2/3 होगा। तो इसको 12 है तो इसको 12 करने के लिए क्या करोगे, -1/12, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, बेस के साथ सेम एक बार और 8 में से बन गई 7, क्या बात है, 7 आ रहा है ना। तो नंबर कौन सा है बताओ, -1/30, जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2/3 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7/2। आई होप आपको समझा होगा, स्टेप बाय स्टेप देखोगे आपको पूरा समझ में आ गया। कैसा है, आपको जो नंबर फाइंड करना है उसको क्या नाम दोगे, x नाम दोगे, उस x को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें 2/3 ऐड कर रहे हो, आंसर कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है। इसको निकालने का तरीका है, ये 5/2 होगा, नंबर को नंबर वाले की तरफ, इसमें x की टर्म नहीं है, वेरिएबल की टर्म नहीं है, इसको उधर ले जाने का, फिर जैसा का वैसा इनका कैलकुलेशन करना है, वेरिएबल है तो 12 होना चाहिए, तो 3 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, बेस सेम था एक बार, और 7 में से -1, क्या हो गया, -1 हो गया। समझ में आ रहा है क्या, फिर ये डिवाइड वाली चीज में जाती है इनटू में, और इनटू वाली चीज में जाती है डिवाइड में, बता दिया हमने। फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये ऊपर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, -1 into 1 -1 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा, -1/32 आपका नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्या सबको समझ में आ गया। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे किसके, 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने बुक में -7/12 दिया था, अपने 7/12 लिए उस क्वेश्चन में, उस हिसाब से वो क्वेश्चन बराबर है लेके, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर, एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, वो कैशियर है। कहाँ पे कैशियर, कहाँ लेके बैंक, ठीक है, बैंक में, ठीक है, कैशियर है बैंक। तो सी एज अ करेंसी नोट्स, उसके पास कुछ नोट्स की करेंसी है, करेंसी यानी 100 रुपए की नोट्स होगी, कुछ 50 रुपए की नोट्स होगी, तो उसके पास में करेंसी है, कौन से करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, मतलब डिनोमिनेशन में जो कस्टमर आते हैं उनके पास भरने के लिए, पैसे भरने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने नोट्स दिए, 100 रुपए की नोट दी, अब 100 रुपए की कितनी नोट दिए नहीं पता, 50 रुपए की कितनी नोट दी नहीं पता, 10 रुपए की कितनी नोट दी नहीं पता, 50 रुपए की कितनी नोट थी हमको पता है क्या, नहीं पता, 100 रुपए की कितनी नोट थी नहीं पता, 10 रुपए की कितनी नोट थी नहीं पता, लेकिन जो नोट दिए हैं 100 रुपए की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए की 4 नोट दी होंगी, आप बराबर है, 100 रुपए की नोट दिए होंगे 4, और बाद में 50 रुपए की मान लो 2 दिए होंगे, और 10 रुपए की मान लो 8 दिए होंगे। इनका रेशियो तुम्हारे पास दिया है, इनका रेशियो कितना होगा बता बोला, 4 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये रेशियो होगा। इन सबका कॉमन मल्टीपल कौन है, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इनका रेशियो दिया है, कितना दिया है, द रेशियो ऑफ दिस नोट्स 2:3:5। इसका मतलब ये मत समझना 100 रुपए की 2 नोट है, 50 रुपए की 3 नोट है, 10 रुपए की 5 नोट है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला 100 रुपए की 4 नोट है, 50 रुपए की 2 नोट है, और 10 रुपए की 8 नोट है, मान लो ये रुपीस, ये पैसे 100 रुपए की 4 नोट, 50 रुपए की 2 नोट, 10 रुपए की 8 नोट, इनका रेशियो निकाला तो कितना आया, 2:1:4 आया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इनका कॉमन मल्टीपल होता है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 8, इनका कॉमन मल्टीपल कौन है 2। तो अगर ये आपके पास ये दिया रहेगा तो इसका मतलब ये होगा क्या, 100 रुपए की 2 नोट करके नहीं, 50 रुपए की 1 नोट होगी क्या, कुछ नहीं, 10 रुपए के 4 नोट होगी क्या, नहीं। तो जब भी रेशियो दिया रहता है तो कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, कॉमन मल्टीपल। अभी हमको कॉमन मल्टीपल पता है कि 2 है करके, लेकिन इनका कॉमन मल्टीपल कौन है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। तो हमारे पास रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया, सोचो किसका रेशियो दिया अपने पास, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10, इनका रेशियो दिया।
तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, रेशो दिया है, क्या दिया है, रेशो। तो रेशो वाले क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, जब भी मैं बता रहा हूँ इनको बनाने का तरीका अलग है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन देखा, हमको एक नंबर फाइंड करना था, एक चीज निकालना, नंबर निकालना था, तो अपने उसको एक्स नाम दीजिए। लेकिन इस बार ऐसा एक्स नाम मत देना, अपने पास वो नोट निकालना है। 100 रुपए की कितनी नोट्स होगी, 50 रुपए की कितनी नोट्स होगी, ठीक है, और 10 रुपए की कितनी नोट्स होगी, नोट्स हमको निकालना है। ओके, तो जब भी रेशो दिया रहेगा, इस बार रेशो दिया बेटा, तो रेशो किसका रेशो दिया है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स का, किसका, नंबर ऑफ नोट्स, मतलब 100 रुपए की कितनी नोट्स नहीं पता, तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 100 नोट्स का, रुपीस 50 नोट्स का, एंड रुपीस कितना बोलो 10, तो रुपीस 10 का रेशो दिया है। तो रेशो कितना दिया हमारे पास, 2:3:5। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 100 रुपए की 2 नोट्स होगी, नहीं, 50 रुपए की 3 नोट होगी, ऐसा नहीं है उसका मतलब। तो उनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा, उनका कोई ना कोई क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मेरी एज का रेशो बता रहा हूँ, मेरी एज मान लो, मेरे ब्रदर की एज मान लो 14 है और मेरी एज कितनी है 28 है, इनका रेशो करेंगे तो 14 बन जाए 14 और 14 टू जाए, ये हमारे एज का रेशो होगा। ये ब्रदर, ये मैं ब्रदर और मेरी एज का तो रेशो जो है वो 14:28। या मान लो ये ब्रदर और ये मदर मान लो, तो मतलब ये सन मान लो, सन और मदर की एज का रेशो 14:28 है, तो इनकी एज का रेशो कितना आएगा, 1:2 आएगा। 14 बन जा 14, 14 टू जा 28, तो क्या सन 1 साल का होगा, मम्मी 1 साल की होगी, नहीं, इनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल है। तो लड़का कितने सालों का होगा, 1:14 का, मम्मी कितने साल की होगी, 2:14, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है 14। अरे बात समझ में आएगा। तो वैसे 100 रुपए की कितनी नोटा होगी, इनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा, एक्स इज अ कॉमन मल्टीपल। अपन जब भी रेशियो दिया रहेगा तो क्या लेना, कॉमन मल्टीपल। तो लेट एक्स भी तो क्या बताओ, कॉमन मल्टीपल। हमने कॉमन मल्टीपल ले लिए, हाँ सर आपने कॉमन मल्टीपल ले लिए, हाँ सर आपने कॉमन मल्टीपल ले लिए। तो 100 रुपए की कितनी नोटा होगी, कि 100 रुपए की कितनी नोट होगा, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, नंबर ऑफ नोट्स क्या, नोट्स ऑफ रुपीज कितना बताओ, ऑफ रुपीज कितना 100, तो रुपीज 100 की कितनी नोटा होगी बताओ, कितनी नोटा होगी, 2x नोटा होगी। ओके, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रुपीज कितना बताओ, और रुपीज 100, रुपीज कितना 50 एंड रुपीज कितना 10, आर क्या हो गया बताओ, 2x होंगे, 3x होंगे एंड क्या होगा 5x होंगे। आई होप आपको समझाऊंगा। तो आपको 100 रुपए की कितनी नोट होगी, 2x होगी, 50 रुपए की कितनी नोट होगी, 3x, और 10 रुपए की कितनी नोट होगी, 5x। क्या समझ में आएगा। अब मुझे मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि 100 रुपए की एक नोट रही तो पैसा कितना, 100 रुपए, 100 रुपए की कितनी नोट, 2 रहेगी तो पैसा कितना, 100 मतलब 200 होगा। अगर 100 रुपए की 3 नोट आ रही है तो 300 मतलब 100 × 3। तो 100 रुपए की अगर 100 रुपए की 2x नोट आ रहेगी तो कितना पैसा होगा, 100 × 2x होगा। ये अमाउंट पैसा देखो, 100 रुपए की एक नोट तो 100 × 1, 100 रुपए की 2 नोट 100 × 2, तो 100 रुपए की कितनी नोट है हमारे पास, 2x, 100 रुपए 2x नोटा का पैसा कितना होगा, तो 100 × 2x। तो और 50 रुपए की कितनी नोट्स है, 3x, तो 50 रुपए से पैसा कितना होगा, 50 × 3x होगा। और 10 रुपए की कितनी नोट है, 5x, 10 रुपए की एक नोट रही 10 × 1, 10 रुपए की 2 नोट रही 10 × 2, 10 रुपए की कितनी नोट है, 5x, तो 10 रुपए के कितने पैसे होंगे, 5x नोट के 10 × कितना 5x। तो सारा का सारा जो पैसा हो रहा है वो हो रहा है 4 लाख। कितना पैसा हो रहा है, 4 लाख। मतलब बैंक में जब पैसा जमा कर रही है, इन सभी नोट्स की वजह से जो पैसा जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 4 लाख होगा। तो बताओ 100 रुपए की नोट से कितना पैसा होगा बताओ, टोटल जो अमाउंट मिल रहा है, टोटल अमाउंट, उसके बाद देखो टोटल अमाउंट जो जमा हो रहा है, टोटल कैश कितनी हो रही है बताओ, टोटल कैश 4 लाख हो रही है। यस और नो, यस, हाँ सर बिल्कुल 4 लाख हो रही है। तो टोटल कैश है क्या होगी, 100 रुपए की नोट से जो पैसा पैदा होगा, तो 100 रुपए की नोट से कितना पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, 100 × 2x हो रहा है। यस और नो, तो 100 रुपए की कितनी नोट है, 2x नोट है। यस और नो, ओके। 50 रुपए की कितनी नोट है, 3x है, 50 × 3x होगा। और 10 रुपए की कितनी नोट है, 10 × कितना होगा, 5x। ये जो पैसा 100 रुपए के नोट से, ये पैसा होगा 50 रुपए के नोट से, और ये जो पैसा जमा होगा 10 रुपए के नोट से ऐसे जमा होगा। ये पूरा हो रहा है 4 लाख। 4 के ऊपर कितने जीरो, 5 जीरो। अब वो आपको समझा होगा। ये हो जाएगा 200x, हाँ सर। ये कितना होगा, 5 × 3 15, जीरो जैसा होगा 150x। ओके, और ये कितना होगा, 10 × 5 = 50x इक्वल टू 4 के ऊपर 5 जीरो। आई होप आपको समझ रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ओके, 200x
ये 5 3 15 जीरो जैसा का वैसा 150x होगा और ये कितना होगा 10,050x होगा। ये रुपीस है ओके। तो रुपीस 4 के ऊपर कितने जीरो 3 और 2 5 जीरो 3 और 2 5 जीरो 3 और 2 5 जीरो। अब कितना होगा मतलब 2 और 1 100 और ये 100 तो 300x होगा। कितना पैसा जमा होगा पूरा 300x। और ये कितना होगा बताओ एक बार दो ये 150 और 200 200 200 400 होगा सॉरी 400 रुपीस जमा होगा। अरे बाबा 150 और 50 तो 200 400x होगा कि नहीं होगा। और ये 4 के ऊपर कितने जीरो बताओ 5 जीरो 3 और 2 5 जीरो तो x निकालना है हमको 4 के ऊपर 5 जीरो 5 जीरो और डिवाइड बाय कितना होगा 400। दो जीरो से दो जीरो कट गए तो 4 1 जा 4। तो बताओ x की वैल्यू कितनी की बताओ x की वैल्यू कितनी निकला 1000। ये 1000 जो है ये कॉमन मल्टीपल 1000 क्या है कॉमन मल्टीपल। तो बताओ हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ हाउ मेनी इज डिनोमिनेशन सी हम मतलब कितने नोट से वो निकालना है। हाउ मेनी इज डिनोमिनेशन डज सी हम हाँ मतलब कितने लोगों ने मतलब 100 रुपए से कितना पैसा जमा हुआ वो निकालना है। 50 रुपए से कितना पैसा जमा हुआ वो निकालना है और 10 रुपए से कितना पैसा हुआ वो जमा निकालना है। तो बताओ हाउ मेनी ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हम वो हमको निकालना है कि 100 रुपए से कितना पैसा जमा। हाँ तो इस बार हमको नोट निकालना बेटा रुपीस नहीं निकालना है। हाउ मेनी इज डिनोमिनेशन मतलब कितना मतलब नोट रुपी जमा वो हमको निकालना है। तो बताओ 100 रुपए के कितने नोट से बताओ 100 रुपए के कितने नोट से देखो यहाँ पे लिखो 100 रुपए की 2x नोट है 50 रुपए के कितने नोट से 3x है 10 रुपए के कितने नोट से ये x ही तो हमको निकालना था x निकल गया। तो अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स अपन आराम से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 100 अब रुपीस कितना 100 रुपीस 100 के कितने नोट्स होंगे बताओ। तो कितने नोट्स थे 2x थी ओके 2x थी कि नहीं थी तो 2 into कितना होगा 100 बोले तो 1000 तो 2 into कितना होगा 1000 तो 2000 होगी। तो 100 रुपए की 2000 नोट्स होगी। फिर बताओ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ क्या अब रुपीस कितना 50 रुपीस 50 की कितनी नोट थी 3x थी तो 3 into कितना 1000 तो कितना होगा 3000 तो 3000 नोट्स होगी 50 रुपए की। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ क्या अब रुपीस 10 की कितनी नोट्स होगी 10 into कितना 5x तो 5 into कितना 10 5 into 1000 है सॉरी तो 5000 तो 5000 नोट्स होगी रुपीस 10 की। और आपको अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो कि इन सबसे पैसा जो जमा होगा तो 4 लाख जमा होगा कि नहीं होगा आप चेक कर सकते हो। जैसे कि बताओ 100 रुपए की 2000 नोट्स है तो पैसा कितना होगा 2 के ऊपर कितने जीरो है 3 और 2 5 जीरो आएंगे 2 लाख रुपए 100 रुपए की नोट से जमा होगा। बाबा 100 रुपए की कितनी नोट है 2x है 2x में 2000 नोट्स है तो 100 रुपए की 2000 नोट्स होगी तो 100 रुपए की 2000 नोट्स तो पैसा कितना जमा होगा 100 into 2000 यानी कितना होगा 2 लाख होगा। बताओ 50 रुपए की कितनी नोट है 3000 है तो 5 3 15 और कितने जीरो 3 और 4 जीरो मतलब 1,50,000 50 रुपए की नोट से होगी। और 10 रुपए की नोट से कितना पैसा जमा होगा 10 into कितना 5x था 5x से 5000 तो कितना होगा 50,000 जमा होगा हो गया। तो 2 लाख और 1.5 लाख 3.5 लाख और 50,000 4 लाख मतलब अपना आंसर बिल्कुल कैसा है बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ऊपर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भैया लक्ष्मी नाम की कैशियर थी वो बैंक में थी उसके पास क्या हो रहा था पैसा जमा हो रहा था। तो 100 रुपए की कुछ नोट्स आ रही थी 50 रुपए की कुछ नोट्स आ रही थी 10 रुपए की कुछ नोट्स आ रही थी। तो कितनी नोट्स आ रही थी नहीं पता लेकिन उनका रेशो पता था। उनका रेशो दिया था कि 100 रुपए की नोट्स 50 रुपए की नोट्स और 10 रुपए की नोट्स का रेशो दिया था। रेशो कितना दिया था 2:3:5। पहले वही चीज लिखा रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 100 रुपीस 50 एंड रुपीस 10 वो दिया था 2:3:5। तो जब भी रेशो दिया रहेगा कॉमन मल्टीपल लेने का बोल रहा हूँ। तो x का क्या होगा कॉमन मल्टीपल। तो 100 रुपए की कितनी नोट्स हो जाएगी 2x हो जाएगी 50 रुपए की कितनी नोट्स हो जाएगी 3x हो जाएगी और 10 रुपए की कितनी नोट्स हो जाएगी 5x। अब इनसे जो पैसा जमा होगा बोलता है तो 4 लाख जमा होगा बोल रहे हैं 4 लाख। तो 100 रुपए की अगर एक नोट रही तो पैसा कितना होगा 100 into 1 100 रुपए की 2 नोट्स रहेगी तो 100 into 2 तो 100 रुपए की कितनी नोट्स है 2x है तो 100 into 2x होगा। 50 रुपए की 3x है तो 50 into 3x होगा और 10 रुपए की 5x है 10 into 5x होगा। अब पूरा पैसा हो रहा है 4 लाख। इनका कैलकुलेशन किया तो 401 आया ये डिवाइड में चला गया तो कॉमन मल्टीपल 1000 निकला। अब कॉमन मल्टीपल 1000 निकला तो 100 रुपए की कितनी नोट थी 2x थी तो 2000 100 रुपए की नोट थी। ये 3x था 3000 50 रुपए की नोट थी। ये 5x है तो 5000 तुम्हारी 10 रुपए की नोट होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। तो जुनून से पढ़ना
ठीक है, जुनून से पढ़ना। कैसे पढ़ना? जुनून से। तो ये 1000 रुपये, एक्स की वैल्यू 1000 है, ये दिख नहीं रही थी, अभी दिख रही होगी। तो 4 1 4000, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से।